हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हमारा कितने प्रकार का रिले हम लोग यूज़ करें और उसका क्या क्या पर्पस है, यानी लिस्ट एंड पर्पस। तो लिस्ट तो आप देख रहे हैं, हमने 10 हमने रिले का नाम लिखा हुआ है और उसका क्या क्या पर्पस हम लोग उसकी बात करेंगे। लिस्ट एंड पर्पस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिले यूज्ड इन लोकोमोटिव आप कह सकते हैं, यानी कि लोकोमोटिव के अंदर कितने प्रकार का रिले यूज हो रहा है और उसका क्या क्या पर्पस है, वो सारी बात हम लोग डिटेल के अंदर आज करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा रिले आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो रिले सबसे पहले समझ रहे रिले हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो रिले आपका क्या है, रिले ये आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, या इसी को आप सेंसिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। प्रोटेक्टिंग डिवाइस का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन रिले का बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल होता है, क्योंकि रिले ही हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर फॉल्ट को सेंस करके ये आपको सर्किट ब्रेकर को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कौन कराएगा, रिले ऑपरेट कराएगा। तो रिले इसे बेसिकली आपका क्या है, सेंसिंग डिवाइस है जो फॉल्ट को सेंस करेगा और रिले को ऑपरेट कराएगा। और फॉल्ट को सेंस करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो रिले हमारे पास क्या करता रहता है, जो प्री डिटरमाइन वैल्यू है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जैसे हमारा करंट है, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, इन सारी वैल्यूज़ को रेगुलरली क्या करता रहता है, वॉच करता रहता है, डिटरमाइन वो अपने पास रखता है। यदि उस वैल्यू से, यानी हमारी प्री डिटरमाइन वैल्यू से जैसे ही हमारे पास रिले के अंदर करंट या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये रिले इसको क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा और फिर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा, या हमारे पास अलार्म सर्किट को एनर्जाइज करा देगा। ठीक है, तो रिले आपके फॉल्ट को सेंस करेगा, या कुछ हमारे पास रेगुलर चीज़ें हो रही है तो उन सारी चीज़ों को रिले सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा, या अलार्म सर्किट को एनर्जाइज कराएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रिले हमारा लोकोमोटिव के अंदर, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो लोकोमोटिव के लिए बात कर रहे हैं। तो लोकोमोटिव के अंदर हमारा कितने प्रकार का रिले होगा और किस किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, वो सारी बात आज करेंगे। और रिले से रिलेटेड हमने कुछ एक वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पहला वाला जो रिले हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये आपका लाइन ओवरलोड रिले है। लोकोमोटिव के अंदर हम लोग इस रिले का यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग जनरली हमारे पास इनपुट साइड में 25 केवी होती है, जो ओएचई सिस्टम से हम लोग पेंटोग्राफ के माध्यम से ट्रांसफार्मर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यदि हमारे पास ट्रांसफार्मर के इनपुट को 25 केवी से ज़्यादा वोल्टेज मिल जाए, यानी हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये रिले इसको सेंस करेगा और हमारा मेन जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है उस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराया जाएगा। तो जो प्री डिटरमाइन वैल्यू है उस वोल्टेज रेटिंग को ये सेंस करता रहता है, और उस वोल्टेज रेटिंग से यानी 25 केवी से हमारी वोल्टेज रेटिंग सडनली बढ़ जाएगी, तो ये रिले इसको सेंस करेगा और हमारा मेन सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देगा। ठीक है, ये तो पहला रिले हो गया। दूसरा रिले हमारे पास क्या है, रेक्टिफायर सर्किट ओवरलोड रिले। ठीक है, तो हमारे पास आपको मालूम होगा हमारे पास ट्रैक्शन मोटर होता है, और ट्रैक्शन मोटर के पास पहले हम लोग क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। तो इस रेक्टिफायर के पास जो इनपुट आ रही है, इस इनपुट की वैल्यू को ये रिले क्या करेगा, कंटिन्यूअस मेजर करता रहेगा। यदि हमारे पास रेक्टिफायर के पास आने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू प्री डिटरमाइन वैल्यू से बढ़ जाएगी, तो ये रिले इसको क्या कर लेगा, सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देगा। तो रेक्टिफायर सर्किट ओवरलोड रिले, या आप रेक्टिफायर की जगह मोटर भी बोल सकते हैं। यदि मोटर भी क्या करने लगे, ओवर करंट ड्रॉ करने लगे, करंट ज़्यादा लेगा, ठीक है, करंट मोटर भी, ट्रैक्शन मोटर भी अगर करंट ज़्यादा लेगा तो वो कहाँ से मिलेगा, रेक्टिफायर से ही मिलेगा उसको। तो यदि हमारे पास आप बोलें कि हमारा मोटर में ओवरलोड हो गया या रेक्टिफायर ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगा, तो उस स्थिति में ये रिले हमारा क्या करेगा, इसको सेंस करेगा और फिर हमारा सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। तो ये हमारा रेक्टिफायर के पहले लगा होता है, यानी रेक्टिफायर के इनपुट साइड लगा होता है, और इस रिले की सहायता से हम करंट को मेज़र करते हैं, और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये हमारा रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा रिले हुआ, रेक्टिफायर सर्किट ओवरलोड रिले।
तीसरा रिले हम लोग लगाते हैं लोकोमोटिव के अंदर, जिसको हम लोग ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले कहते हैं। इस रिले का यूज़ क्या है, तो ये मोटर जो लगा हुआ है, इस मोटर के पास जो वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टेज भी फिक्स होगी, कुछ प्री डिटरमाइन वैल्यू होगी। यदि वो वोल्टेज जो प्री डिटरमाइन वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगे, ठीक है, तो उस स्थिति में ये रिले क्या करेगा, ऑपरेट कराएगा और हमारे पास सर्किट ब्रेकर को यानी सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। तो आप बोल सकते हैं कि मोटर को जो वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा हो जाए, या रेक्टिफायर का जो सेकेंडरी साइड या रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा आउटपुट ज़्यादा हो जाए प्री डिटरमाइन वोल्टेज से। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर हमारा मोटर ट्रैक्शन मोटर से पहले एक रिले लगा होगा जो वोल्टेज को सेंस करेगा। यदि वोल्टेज की वैल्यू प्री डिटरमाइन वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, यानी मोटर की जो रेटिंग है उस वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो ये रिले इसको सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। तो ये तीसरा रिले लगा हुआ। चौथा रिले क्या है, पावर सर्किट अर्थिंग रिले। पावर सर्किट का मतलब हमारा जो पावर सर्किट के अंदर हमारा ट्रैक्शन मोटर है, रेक्टिफायर है, ट्रांसफार्मर है, ये सारा पावर सर्किट के अंदर आता है। तो यदि पावर सर्किट के अंदर अर्थ फॉल्ट हो जाए, यानी अर्थ हमारे पास करंट फ्लो होने लगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास ये वाला रिले सेंस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग बंधी होती है। यदि उस वाइंडिंग के अंदर हमारे पास इंसुलेशन लगा होता है, ताकि हमारे पास वाइंडिंग की जो करंट है वो वाइंडिंग के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास वाइंडिंग बंधी हुई है, और ये वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन लगा देते हैं, ताकि हमारे पास इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो बॉडी के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर के बॉडी में नहीं जाए। लेकिन इन केस मान लीजिए हमारे पास ये इंसुलेशन जो था वो फेलवर हो गया, यानी ये इसकी इंसुलेशन काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वाइंडिंग की जो करंट है वो क्या हो रही है, बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, यानी एक प्रकार का आपका लॉस हो रहा है और आपके एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास यदि इस स्थिति में करंट फ्लो होने लगेगा तो बॉडी से होता हुआ करंट कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा, और एक प्रकार से हमारा अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। तो वो कौन सेंस करेगा, तो ये हमारा बीच में रिले लगा हुआ होता है, अर्थ और हमारे पास पावर सर्किट के बीच में जो ये फॉल्ट को सेंस करेगा, यानी हमारे पास जो लीकेज करंट जा रहा है अर्थ के अंदर उस करंट को सेंस करेगा और ये सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अर्थ जो फॉल्ट होता है उसके लिए अलग से सर्किट ब्रेकर हम लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग ELCB कहते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। स्मॉलर रेटिंग पर लीकेज करंट पर काम करता है वो, तो हम लोग इसके लिए सेपरेट सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अलग से, यानी पावर सर्किट में जहाँ भी अर्थ फॉल्ट होगा उसके लिए ये रिले आपका हमारे पास काम करेगा। नेक्स्ट पांचवा हमारे पास रिले लगा होगा अर्नो स्टार्टिंग रिले। ये वाला आपको अच्छे से टॉपिक याद होगा, हम उम्मीद करते हैं आप इससे पहले अर्नो कन्वर्टर वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अर्नो कन्वर्टर के अंदर 3 वाइंडिंग की बात की थी। एक तो हमारे पास 2 वाइंडिंग को हम लोग मोटर वाइंडिंग कह रहे थे, और तीसरा जो वाइंडिंग था उसको हम लोग जनरेटिंग फेस कह रहे थे, मोटरिंग फेस, और ये वाली वाइंडिंग हमारा जनरेटिंग फेस कहला रहा। तो ये जनरेटिंग फेस था, इस फेस के साथ हम लोग क्या लगाए हुए थे, एडिशनल हमारे पास स्टार्टिंग सर्किट लगा हुआ था, यानी स्टार्टिंग रेसिस्टेंस लगा हुआ था, और ये हमारे पास इसकी सहायता से हम लोग स्टार्टिंग का काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बाद में जब हमारा जनरेटिंग फेस के अंदर एक हमारे पास वैल्यू प्री डिटरमाइन वैल्यू या रेटेड वैल्यू जब वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग सर्किट है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग सर्किट को हम लोग आइसोलेट कर देते हैं, यानी यहाँ पर एक रिले हम लोग लगा देंगे, और जब इस जनरेटिंग फेस के अंदर हमारे पास वोल्टेज हमको मिल जाएगा लगभग 150 वोल्टेज, यानी 150 वोल्ट से लेकर 160 वोल्ट तक, तो हमारा ये वाला रिले ऑपरेट करेगा और इस स्टार्टिंग सर्किट को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो अर्नो कन्वर्टर के अंदर, यानी अर्नो कन्वर्टर हमारा सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग सर्किट यूज होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हम लोग लगाते हैं। तो उस वाइंडिंग को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग रिले, अर्नो स्टार्टिंग रिले लगा होता है, जो हमारे पास जनरेटिंग फेज के अंदर वोल्टेज हमारे पास रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाने के बाद इस स्टार्टिंग सर्किट को और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को एलिमिनेट कर देगा, और फिर आपका नॉर्मल 3 फेज प्रोडक्शन का काम होगा, ठीक है। तो ये हमारा अर्नो स्टार्टिंग रिले हुआ। नेक्स्ट लोकोमोटिव के अंदर जो रिले लगा होता है वो हमारा रिग्रेशन रिले होता है। इसका काम क्या होता है,
इस रिले का यूज़ हमारे पास होता है कि हमारा जो लोको है वो वर्किंग रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। तो ये आपका रिग्रेशन रिले आपका रनिंग कंडीशन ऑफ लोकोमोटिव को बताता है, ठीक है, इंडिकेट करता रहता है कंटिन्यूअस कि ये आपका हमारा रनिंग लोकोमोटिव हमारा रनिंग में है या नहीं। और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो ये रिले क्या कर देगा, आपका ऑपरेट हो जाएगा, यानी सेंस कर लेगा और ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ब्रेक आपका अप्लाई हो गया। यानी आपका रनिंग कंडीशन और ब्रेकिंग कंडीशन को ये हमारा क्या करता है, रिले आपका सेंस करता रहता है। तो जैसे नॉर्मल हमारा ऑपरेट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लेकिन ब्रेक ऑपरेट होगा तो ये रिले एनर्जाइज हो जाएगा और ये लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका ब्रेक अप्लाई हो गया। यानी ब्रेकिंग प्रोसीजर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको फॉलो करने के लिए हम लोग इस रिले का यानी रिग्रेशन रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बजर आइसोलेशन रिले लगा होता है लोकोमोटिव के अंदर। इसका काम क्या है, तो बहुत जगह पर हम लोग बजर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर फॉल्ट हो गई और कोई प्रॉब्लम हो गया तो बजर आपका एनर्जाइज्ड बजर बजने लगता है। तो उस बजर को आपको ऑफ करना है जब आप काम कर ले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगा होता है जिसको हम लोग BIS यानी बजर आइसोलेशन स्विच कहते हैं। तो जब बजर आइसोलेशन स्विच को आप दबाएंगे तो ये रिले क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो BIS स्विच था वो काम कर गया। यानी ये हमारा स्विच वर्किंग कंडीशन में हो गया है और ये स्विच आपका सही काम कर रहा है। तो BIS यानी बजर आइसोलेशन स्विच को जब दबाते हैं बजर को कैंसिल करने के लिए, तो उस समय ये रिले क्या होता है, एनर्जाइज होता है और आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका BIS स्विच ऑपरेट हो गया है, यानी आपका बजर ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्विच रिले लगा होगा वो आपका ब्रेकिंग एक्साइटेशन ओवरलोड रिले लगा हुआ होगा। और ये लोकोमोटिव के अंदर आपको मालूम है ट्रैक्शन मोटर हम लोग यूज़ करते हैं और ट्रैक्शन मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है और दूसरा आपके आर्मेचर और दूसरा फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो आपकी बंधी होगी इस फील्ड वाइंडिंग को आप एक्साइटेशन वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक्साइट करने के लिए हम लोग करंट सप्लाई करते हैं। तो यदि करंट जो एक्साइटेशन के लिए दिया जा रहा है वो मोटर एक्साइटेशन करंट क्या करने लगे, ज़्यादा ड्रॉ करने लगे, यानी एक्साइटेशन करंट जब मोटर ज़्यादा लेने लगेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये रिले ऑपरेट होगा। ओवरलोड रिले किसके लिए, एक्साइटेशन, ठीक है। तो जब आपका एक्साइटेशन करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो उस समय ये रिले इसको सेंस कर लेगा और एक प्रकार का ये अलार्म सर्किट होता है इसके साथ लगा हुआ और आपका ये अलार्म बजने लगेगा और ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका जो एक्साइटेशन वाइंडिंग बंधा हुआ है उसके अंदर करंट ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उससे वाइंडिंग आपकी जल सकती है। तो इसीलिए यदि आप उस करंट को आप फिर से नॉर्मल कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका वो सर्किट अलार्म सर्किट ऑफ हो जाएगा और नॉर्मल वर्क होने लगेगा। तो यदि एक्साइटेशन हमारा फील्ड वाइंडिंग के लिए या एक्साइटेशन वाइंडिंग के अंदर करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा तो उसके लिए ये वाला रिले आपका ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट जो आपका रिले लगा होता है वो बैटरी चार्जिंग सिग्नलिंग रिले होता है। यानी आपका जो बैटरी चार्ज होगा, बहुत सारा ऑपरेशन के लिए हम लोग बैटरी लगाते हैं, तो वो बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बैटरी के साथ चार्जर भी लगा होगा, तो बैटरी चार्ज जो हो रहा है तो चार्जर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिले लगाए हुए। तो नॉर्मल जैसे हमारे पास प्रोवाइड होगा वो रिले उसको सेंस करता रहेगा और जैसे ही चार्जिंग का प्रोसेस हमारा बंद हो जाएगा तो उसके लिए ये रिले ऑपरेट होगा और एक प्रकार का आपका बजर या अलार्म सर्किट एनर्जाइज कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका चार्जिंग का प्रोसेस रुक गया है, यानी बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो बैटरी कंटिन्यूअस चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको सेंस करने के लिए हम लोग रिले लगाते हैं और नॉर्मल स्थिति में ये रिले इसके साथ ऑपरेट करता रहता है, यानी सेंस करता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही चार्जिंग का प्रोसेस बंद होता है तो ये रिले एनर्जाइज्ड होगा और एक प्रकार का अलार्म सर्किट को एनर्जाइज कर देगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, चार्जिंग सिस्टम फेलवर हो गया और बैटरी आपका चार्ज नहीं हो रहा है। लास्ट जो आपका रिले लगा होता है ये अलार्म चेन पुलिंग रिले है। यानी आपको मालूम होगा लोको हमारे पास अलग अलग बॉगी के अंदर चेन पुलिंग सिस्टम दिया होता है, तो जैसे ही चेन पुल किया जाता है तो हमारे पास लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और उसके साथ एक रिले हम लोग लगाते हैं और इस रिले के सहायता से क्या होता है, जैसे ही चेन पुलिंग की जाएगी तो ये रिले इसको सेंस कर लेगा, ऑपरेट करेगा और ये हमारा लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन देगा
और इससे ये पता चल जाएगा किसी बॉगी के अंदर हमारा क्या हुआ, चेन पुलिंग का काम हुआ है। ठीक है, तो चेन पुलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको सेंस करने के लिए ये रिले काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग डिफरेंट रिले यूज़ करते हैं लोकोमोटिव के अंदर, जो अलग अलग पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। आई होप ये सारा रिले आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।